ब्रजवासी घबराए तो भगवान सबरे ब्रजवासिन को लेके गोवर्धन बाबा की शरण में आए। गोविंद कहवे लगे, सुनो ब्रजवासियों, मेरे देवता ने मेरे कान में कछु कह दई। तो ब्रजवासी कहवे लगे, लाला तेरे कान में तेरे देवता ने कहा कह दे। तो गोविंद कहवे लगे, मेरो देवता कह रहे है जाना पानी बरस रही हो तो भैया मोक उठा के छाता बनाए लियो। ब्रजवासी कहवे लगे, लाला या पानी से तो बच लेंगे, और भैया ये पर्वत अपनी ऊपर सरक गए हो ना तो दारी एक ना बचवे बारू यामी दब लेंगे सबरे। तो गोविंद कहवे लगे, सुनो ब्रजवासियों, ये जो देवी देवता होए ना इनकी शक्ति बड़ी निराली होए। नेक देर में हल्के है जाए, नेक देर में भारी है जाए। अच्छा विचार करो, कहां गणेश जी महाराज और कहां नेक सौ चूहा। अब विचार करो, चूहा की ताकत है वैसे जो गणेश जी को बिठार कर ले जाए, लेकिन जब चलवे की बारी होए तब झट दी से महाराज गणेश जी डट जाए, चूहा के ऊपर पट दी से चूहा राम दौड़ लगाए थे। देवी देवता कब हल्के है जाए कब भारी है जाए भैया कोई पतो ना है। और जब मेरो देवता कह रहे हो है सांचो देवता है, मेरो देवता कान में कह रहे हो है तो उठावे में कहा परेशानी है भाई, देवता हल्को है जाएगो सहयोग करेगो। सुखदेव जी यहां भागवत में भैया बड़ा प्यारा भाव देते हैं कि भगवान ने पर्वत को उठाया कैसे। इत्तित्वैके न हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात में कुकुरमुत्ता उखाड़ कर खेलते हैं, जब पानी बरसता है तो छोटे छोटे छाता जैसे बन जाते हैं, उसको संस्कृत में कहते छत्राक। जैसे छोटे छोटे बच्चों को उखाड़ने में उन्हें छत्राकों को कोई श्रम नहीं लगता, उसी प्रकार भगवान ने खेल खेल में हंसी हंसी में एकेन हस्तेन दधार लीलयामास, एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाई लियो। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं एकेन हस्तेन, एक हाथ से उठाए, लेकिन अन्य शास्त्रों में आया है कि भगवान ने कनिष्ठ उंगली से, जो सबसे छोटी उंगली है, छोटी उंगली से पर्वत उठाया। लेकिन हमारे ब्रज के ब्रजवासी तो दो हाथ और आगे निकल पड़े। ब्रजवासी तो यूं कहें, देखो भैया हमारे कन्हैया को ना तो हाथ लगावे की आवश्यकता पड़ी ना अंगुरिया लगावे की आवश्यकता पड़ी, हमारे कन्हैया ने तो अंगुरिया को जो नाखून होए ना वह नाखून पे पर्वत उठाई लियो है। तो इसलिए भक्त लोग गाते हैं, नख पर गिरवर लीनो धार, नख पर नाखून पे पर्वत को उठाई लियो। गिरी माने पर्वत, पर्वत को प्रभु ने धारण किया, तब से भगवान का नाम गिरधारी हो गया। बोल गिरधारी भगवान की जो भगवान ने पर्वत उठाया, ब्रजवासी हक्के पक्के रह गए। ओरे भैया पर्वत उठ गए हो भैया, काऊ ने कंधा लगाई लिए, काऊ ने डंडा लगाई लिए, काऊ ने महाराज लाठी लगाई ली। ब्रजवासी तो कहवे लगे, भैया हमें पतो ना हती, इतने बड़े पहलवान हो गए। भगवान कहवे लगे, ब्रजवासियों माखन चुरा के ना खबा तो इतनी शक्ति आती। ब्रजवासी कहवे लगे, भैया बस तेरे माखन को बल है बस। मूसलाधार जलवृष्टि हो रही है, बहुत ध्यान देकर सुनो। मूसलाधार का मतलब समझे, मूसल के समान मोटी मोटी बूंदें पर्वत के ऊपर गिर रही है, मूसल के समान। सबरे ब्रजवासी, सबरी गोपियां, सबरी गौ माता, बछड़े महाराज सब पर्वत के नीचे एक साथ। लेकिन भैया पानी बंद होवे को तो नाम ही ना ले रहे हो। 5 दिन हो गए पानी बंद, बरसते बरसते बूंद बंद ना हुए। ब्रजवासी कहवे लगे, लाला कन्हैया हम तो को पूरे 5 दिना से देख रहे हैं, तू या नेक्सी अंगुरिया को पर्वत में यूं चिपकाए भयो, तेरी अंगुरिया में दर्द ना भयो।
देख लाला, ज्यादा अंगुरिया में दर्द हो रहा है तो एक काम कर, चुपई से आराम कर ले, हैं तू आराम कर ले, पर्वत हम संभाले भाई हैं। तो गोविंद कहने लगे, अच्छो ब्रजवासियों एक बात बताओ, मान लो मैंने अंगुरिया हटाई ली तो तुम सब लोग पर्वत उठाई लोगे? ब्रजवासी कहने लगे, तो का माटी के मतुकरा यूं ही लगे भाई, ए जानते बातें मत बना, समझ गए हो, चल चुपई से आराम कर ले। तो भगवान कहने लगे, संभालो पर्वत। और जैसे ही भगवान ने अंगुलियां थोड़ी सी शिथिल करी, नीचे करी, इतने में तो मारा पूरा पर्वत डगमगा गया, सबके डंडा मारा चटाचट टूटते चले गए, ब्रजवासी के पसीना छूट गए, ब्रजवासी घबरा गए, अरे भैया भैया कन्हैया बचाइयो बचाइयो भैया। भगवान ने पर्वत पुनः यथा स्थान किया। एक ब्रजवासी कहवे लगियो, नेक नीचे आयो तो डंडा टूट गए। दूसरों कहवे लगियो, कहीं नेक नीचे और सरका तो ना तो कंधे चटक जाते आज तो। या को मतलब या कन्हैया की नेक्सी अंगुरिया पे पर्वत रखो है का? अब डंडा तो टूट ही गए थे, चलो चलो अपने अपने कंधा निकारो। और जो कंधा निकारे सबरे ब्रजवासियों ने तो कहा, देखियो भैया पर्वत ज्यों का त्यों रखा हुआ है। ब्रजवासी तो हक्के बक्के रह गए और विचार करवे लगे, भैया हम तो माटी के मतुकरा यूं ही लगे भाई हैं, असली पर्वत तो अपने कन्हैया ने उठा रखो है। सबरे ब्रजवासी दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास में आए। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महात्रिविधारिणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, नंद बाबा, हमारे कुल खानदान में बड़े बड़े पहलवान भाई, लेकिन बाबा कन्हैया जैसो पहलवान आज तक ना भाई। यानी 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन 7 रात उठाई लियो। बाबा तेरो छोरा साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण है, आज हम यहाँ को पहचान गए। तब नंद बाबा यहां पर एक गुप्त बात बताते हैं, बहुत ध्यान देकर सुने। नंद बाबा कहने लगे, सुनो ब्रजवासियों, एक बार हमारे घर में श्री गर्गाचार्य जी महाराज गुप्त विधि से आए और गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया। तो गर्गाचार्य जी जब चलवे लगे तो भैया मोकू बुलायो एकांत में और मोते कहवे लगे, सुन बाबा नंद, ये तेरा छोटो वालो छोरा है ना, नारायण समो गुण ही, नारायण के समान गुण वालो होएगो, बड़ो चमत्कारी होएगो, और भगवान नारायण की विशेष कृपा तेरे छोटे वाले छोरा पे होएगी। तो भैया मोकू तो गर्गाचार्य जी की बात याद आ रही है, साक्षात नारायण की कृपा मेरे कन्हैया पर है। नंद बाबा को अभी भी गोविंद में वात्सल्य भाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ब्रजवासियों के मन में हो गया, हो ना हो श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान है। देवराज इंद्र कहता है, और जल बरसाओ, किसी को जिंदा मत जाने देना, आज किसी को मत छोड़ना। सांबर तक मेघ कहते, महाराज जितना जल था सब हमने उड़ेल दिया, अब एक बूंद जल हमारे पास नहीं है। देवराज इंद्र विचार करने लगा, जब इतना सारा जल प्रपात हुआ है फिर तो ब्रज में बाढ़ आ गई होगी। और जो ब्रज में आकर देखा नीचे तो क्या देखता है भैया, ब्रज में तो धूल ही धूल उड़ रही है, पानी की एक बूंद ब्रज में नजर नहीं आ रही है।